हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। काव्या, अंजलि, इशिता, सौरभ, हर्ष, रजत, सभी लोगों को गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का अच्छे से पढ़ाई चल रहा होगा। और यहाँ पे आपके जितने भी यहाँ पे डायरेक्शन के यहाँ पे टॉपिक करवाए गए हैं कल और परसों, वो उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन किए होंगे। तो यहाँ पे जल्दी से सभी लोग एक बार ये अपने अपने फ्रेंड्स लोग को यहाँ पे मैसेज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरुआत करने से पहले यहाँ पे कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे। शुरुआत करने से पहले पहले हम लोग देख लेते हैं कल हम लोग क्या पढ़े थे। यहाँ पे डायरेक्शन, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से क्या हम लोग का डिस्टेंस होता है और क्या हम लोग का डायरेक्शन होता है, वो हम लोग पढ़ना सीखे थे कल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिंबल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंबल, मतलब कि हमारा यहाँ पे सिंबल के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, उस पे उस पैटर्न पे हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल दिया हुआ रहेगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो डाटा दिया रहेगा, ये हम लोग का यहाँ पे एग्जाम के टाइम दिया हुआ रहेगा। ये आपका डाटा एग्जाम के टाइम दिया हुआ रहेगा। इस डाटा को आप लोग को याद नहीं करना है, ये आपका डाटा एग्जाम के टाइम दिया हुआ रहेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आप लोग को जैसे जैसे डाटा दिया गया है वैसे वैसे आप लोग को यहाँ पे काम करते जाना है। मतलब कि जैसे हम लोग का पी डॉलर क्यू दिया गया है, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, पी डॉलर क्यू दिया गया है। मतलब कि हमारा जो डॉलर वाला जो हम लोग का क्या डायरेक्शन दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ए डॉलर बी है, तो इसको हम लोग को क्या करना है। हाँ, अभी आपका क्लास स्टार्ट ही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, पी डॉलर क्यू दिया गया है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का पी डॉलर क्यू है, तो पहले हम लोग को ढूंढना है कि डॉलर वाला इक्वेशन कहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट में। तो ये सभी के सभी आपके जो 5 दिख रहे हैं वो आपका क्या है, स्टेटमेंट है। अब हम लोग का यहाँ पे डॉलर वाला दिया गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ए डॉलर बी है, वैसे यहाँ पे पी डॉलर क्यू है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग का पी डॉलर क्यू है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसी के ऊपर क्या लिख देंगे, पी डॉलर क्यू लिख देंगे। अभी स्टार्टिंग फेज में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अभी न्यू न्यू यहाँ पे आपको यहाँ पे ज्यादा आइडिया नहीं है कि इसमें आपका क्या होगा, तो सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सुविधा हो जाए। लेकिन जैसे ही आप इसमें बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद पे खुद आदत हो जाएगा इसको डायरेक्ट पढ़ने का। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, पी डॉलर क्यू लिख दिया। अब ए के ऊपर क्या आया, पी आया, तो ए के ऊपर क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पे बी के ऊपर क्या आया, क्यू आया, तो बी के ऊपर क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे। अब हम लोग ए और बी को भूल जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग को क्या निकल गया आया यहाँ से, P इज 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। P जो है वो 12 किलोमीटर ईस्ट में है, किससे, तो यहाँ पे Q से। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना हम लोग का, P जो है, इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले हम लोग इक्वेशन को बना लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल के आया, तो जो हम लोग का जो P है वो क्या है, क्यू के 12 किलोमीटर ईस्ट में। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका कौन है, यहाँ पे आपका क्यू है, यहाँ पे आपका कौन है, यहाँ पे क्यू है। अब यहाँ पे हम लोग का कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे हम लोग का क्यू बैठा हुआ है। अब इसके ईस्ट में बनाना है, इसके क्या बनाना है, ईस्ट में बनाना है। और किधर, यहाँ पे 12 किलोमीटर ईस्ट में। तो यहाँ पे कौन है, क्यू है। इसका ईस्ट किधर होगा, इधर इसका ईस्ट है। ये ईस्ट आपको यहाँ पे डायरेक्शन अच्छे से याद होगा कौन सा आपका ईस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, फिर आपका इधर ईस्ट, और ये आपका क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। क्यू के ईस्ट में कौन है, यहाँ पे क्यू के ईस्ट में आपका पी है, और पी आपका क्यू से पी कितना दूर है, तो यहाँ पे आपका 12 किलोमीटर दूर है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे हम लोग का दिया गया है क्यू हैशटैग आर दिया गया है। तो हैशटैग वाला इक्वेशन हम लोग को कहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे क्या दिया गया है, हैशटैग वाला इक्वेशन दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे क्यू हैशटैग आर है, वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए हैशटैग बी को क्या लिख सकते हैं, क्यू हैशटैग आर लिख सकते हैं। क्योंकि जहां पे जो सिंबल है उसी सिंबल में आपको जाकर वो लिखना है। अब देखिए, ए के ऊपर क्या आया, क्यू आया, तो जहां भी ए है उसके ऊपर क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे। अब बी के ऊपर क्या आया, आर आया, तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। बार बार बोल रहे हैं इसको, अभी आप लोग केवल आपके स्टार्टिंग में ही लिखना है।
बाद में आप जब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग का क्या बना, अब हम लोग ए और बी को भूल जाएंगे। अब यहाँ से क्या बना, आर इज द नॉर्थ ऑफ क्यू। आर जो है वो क्यू के नॉर्थ में है, और कितना नॉर्थ में है, तो 8 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो यहाँ पे हम लोग का कौन है, यहाँ पे क्यू है, इसका नॉर्थ किधर होगा, तो इसका नॉर्थ ऊपर के साइड में होगा, और नॉर्थ में क्यू के नॉर्थ में कौन है, आर है, और कितना किलोमीटर दूर है, तो ये आपका 8 किलोमीटर दूर है। मतलब क्यू से आर की दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर है। आगे क्या दिया गया, यहाँ पे आर और टी को सभी को आपस में ही ज्वाइन करना है। ये नहीं कि पी और क्यू को अलग बना रहे, क्यू और आर को अलग बना रहे, नहीं, ये जो आपका यहाँ पे पूरा जो आपका दिया गया है सब आपका एक ही में ज्वाइन होगा। अब हम लोग का क्या दिया गया, आर एट द रेट टी दिया गया, तो एट द रेट वाला इक्वेशन यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा, आर एट द रेट टी है, मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारा एट द रेट है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर एट द रेट टी को लिख सकते हैं। अब ए के ऊपर क्या आया, आर आया, तो ए के ऊपर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, और टी के ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग, बी को लिख देंगे। तो यहाँ से अब हम लोग बी और ए को भूल जाएंगे। अब यहाँ से क्या बना, टी इज 24 किलोमीटर साउथ ऑफ आर। आर के साउथ में कौन है, टी है, लेकिन कितना दूर है, तो 24 किलोमीटर दूर है, कहां से, आर से। तो यहाँ पे है आपका आर, इसका साउथ किधर होगा, इसका साउथ यहाँ पे नीचे की तरफ होगा, लेकिन कितना किलोमीटर है, 24 किलोमीटर दूर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका टोटल कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। मतलब यहाँ से ऐसे आर, आर के साइड से यहाँ पे कौन, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आर और टी एक साथ यहाँ पे खड़ा थे, लेकिन यहाँ पे आर हो गया। अब यहाँ पे जब भी यहाँ पे आर का साउथ में से, आर के साउथ में आपका टी चलना शुरू किया, और कितना किलोमीटर चला, यहाँ पे 24 किलोमीटर चला। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर, यहाँ तक आ गया, 8 किलोमीटर चल चुका है। अभी और चलना है, मतलब कि और ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, और यहाँ पे टोटल आपका कितना किलोमीटर हो गया, तो सपोज कीजिए कि ये आपका टोटल 8 किलोमीटर, यहाँ तक की दूरी आपका कितना है, टोटल 8 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ से क्यू से टी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर। तब हमारा आर और टी टोटल कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला गया हम लोग का, टी परसेंटेज ओ दिया गया है, तो परसेंटेज वाला इक्वेशन यहाँ पे, इसका मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टी परसेंटेज ओ। यहाँ से हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ए के ऊपर आया है टी, तो ए के ऊपर टी लिख देंगे, और बी के ऊपर क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे। यहां से हम लोग का क्या बना, तो ओ इज 10 किलोमीटर बेस्ट ऑफ टी। ओ जो है वो टी के 10 किलोमीटर बेस्ट में है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग का कौन है, यहाँ पे हम लोग का टी है। अब इसका बेस्ट किधर होगा, तो बेस्ट हम लोग को पता है कि इस डायरेक्शन में होता है, और ये कितना दूर है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर है। और कौन दूर है, तो यहाँ पे ओ है जो टी से 10 किलोमीटर दूर है बेस्ट की तरफ। आगे इक्वेशन में क्या बोला गया है, P माइनस बी दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग का Q माइनस एस दिया, O माइनस एस दिया गया। तो माइनस वाला इक्वेशन यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे जहां भी A है, O माइनस एस है, तो O माइनस एस लिख दीजिए। ये नहीं कि यहाँ पे O माइनस एस है तो पहले आप S लिख रहे हैं, नहीं, यहाँ पे जैसे दिया गया है वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब A के नीचे क्या आया, O आया, तो A के नीचे O लिख देंगे, और यहाँ पे B के नीचे S आया, तो B के नीचे S लिख देंगे। यहां से क्या बना, तो S इज 16 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए के 16 किलोमीटर नॉर्थ में, सॉरी ओ के 16 किलोमीटर नॉर्थ में कौन है, यहाँ पे S है, तो O का नॉर्थ किधर होगा, ऊपर की तरफ, और कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर। मतलब कि जितना डिस्टेंस आपका ये यहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर है, तो वैसे ही आपका यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा, 16 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला था, यहाँ पे पूरा डायग्राम आपका, लास्ट पूरा ये जो आपका इक्वेशन था सभी को ज्वाइन करके हमारा ये फिगर बना। अब ये फिगर बना है, तो अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देख लेते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज टी फ्रॉम पी। कहां से पूछा गया है, यहाँ पे पी से पूछा गया है, किसकी तरफ, टी की तरफ। मतलब कि जो पी से टी का डायरेक्शन क्या है, तो किससे पूछा गया है, पी से पूछा गया। फ्रॉम किस में लगा हुआ है, पी से लगा हुआ है, तो पी से टी की तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक एरो लगा देंगे। पी से टी की तरफ क्या करेंगे, एक एरो लगा देंगे। किससे पूछा गया था, पी से, तो पी से टी की तरफ जब हम लोग एरो लगाते हैं, तो ये जो हम लोग का जो एरो आया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पे क्या बताए थे, ये एरो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्ट अगर पता ना चले तो सिंपली यहाँ पे क्या कीजिए, एक छोटा सा जल्दी से मैप बना लीजिए। अब हम लोग को पता है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर हमारा वेस्ट होता है, और नीचे की तरफ साउथ होता है। अब ये कौन सा एरो कहाँ पे ज्वाइन हुआ, तो साउथ वेस्ट में। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का पहला का आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा।
आगे हम लोग का क्वेश्चन में और भी दिया गया है, क्या दिया गया, हाउ फार। अब ये जो P और T के बीच में जो दूरी है वो कितना दूरी है, T और P के बीच में हम लोग को दूरी निकालना है, तो ये टोटल कितने की दूरी है, तो ये हम लोग निकालेंगे। तो सिंपली इसमें हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को बीच में, इसके बीच में क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, तो देख लेते हैं इसमें कैसे निकलेगा डिस्टेंस। यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग को टी और पी की दूरी निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये हम लोग का 90 डिग्री बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का साउथ है और ईस्ट है, दोनों के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब ये आपका टोटल लेंथ कितना दिया गया, 16 दिया गया, और इधर का 12 दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस लग जाएगा। ये आपका क्या है, ये पी और टी क्या है, हाइपोटेनस है। इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और क्या लगेगा, तो पीटी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पीटी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपका 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है, 256, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144। मतलब यहां से जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 400, और 400 को जब अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब पी और टी की दूरी कितनी है, तो आपकी यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब कि यहाँ पे टोटल कितना दूर है, तो आपका 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पे पहला का आंसर आ चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज एस फ्रॉम पी। पी से एस का दूरी निकालना है। हम लोग बाकी ये सब को भूल जाएंगे, अब पी और टी को भूल जाएंगे। अब हम लोग को किसका निकालना है, पी से एस की दूरी निकालनी है। तो निकाल लेते, पी से एस की दूरी, यहां से आपका पी दिया गया है, एस हमारा कहाँ पे, तो एस आपका ये है। तो पी से एस की दूरी आपके टोटल कितनी है, तो देखिए ये आपका क्या दिया गया है, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस आपका 12 किलोमीटर है। यहां से आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर। और यहां से यहां तक जितना आपका नीचे है उतना ही आपका ऊपर होगा, मतलब कि ये भी आपका 10 किलोमीटर होगा। तो यहां से टोटल आपका पीएस की दूरी अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो पीएस बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 + 10 कितना हो जाता है आपका, 22 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, तो 22 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। यहाँ पे कितना आंसर आएगा, तो 22 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। मतलब आप है जो P और S के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है, तो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब बोला गया एंड इन विच डायरेक्शन इज S फ्रॉम P। कहां से पूछा गया है, यहाँ पे P से पूछा गया। P से S कौन से डायरेक्शन में है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोग इरेज करेंगे, तो देखिए अब हम लोग का यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे P से S का डायरेक्शन निकालने, किससे पूछा गया, P से। तो P से S की तरफ एरो चला देंगे। अब ये जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ से आपका बेस्ट हो जाएगा। जो S है वो P से किधर की तरफ है, तो बेस्ट की तरफ है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोगों को गुड इवनिंग। हाँ, आ गया है समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। अंजलि, इशिता, सौरभ, बहुत लोगों का सही भी था आंसर। तो जल्दी से बताएंगे एक बार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे टाइप नंबर 8। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन चेंज। इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें आपका जो डायरेक्शन दिया रहेगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया रहे कि आपका पहले ओरिजिनल जो डायरेक्शन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो ये आपका 4 मेन डायरेक्शन होता है। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर आपका क्या हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। जो साउथ ईस्ट है आपका, यहाँ पे साउथ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है, ये जो आपका जो साउथ ईस्ट है वो आपका यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये साउथ ईस्ट है। लेकिन यहाँ पे साउथ ईस्ट को ना पढ़ के इसको नॉर्थ पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, नॉर्थ पढ़ा जाता है। वैसे ही यहाँ पे आपका एक डायरेक्शन दिया गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को ये नॉर्थ ईस्ट ना पढ़ के क्या पढ़ा जाता है, इसको आपको वेस्ट पढ़ा जाता है, और इसको आपको नॉर्थ पढ़ा जाता है। तो आपको बताना है, ऐसे ही सारा डायरेक्शन आपका क्या हो गया, चेंज हो गया है। मतलब नॉर्थ ईस्ट को चेंज कर दिया गया वेस्ट में, साउथ ईस्ट को चेंज कर दिया गया नॉर्थ में, बाकी सभी डायरेक्शन को चेंज किए। जब आपका एक डायरेक्शन चेंज हुआ है मतलब सभी डायरेक्शन हल्का हल्का चेंज हुआ होगा। तो आपको बताना है कि साउथ वेस्ट को आप फिर क्या पढ़ेंगे। इसी प्रकार आपका सारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो साउथ वेस्ट को क्या पढ़ेंगे। मतलब आपका ये ओरिजिनल मैप था, ये आपका क्या था, ओरिजिनल मैप था। लेकिन ये मैप को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा कर्व कर दिया गया, मतलब थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया।
और जब आपका ओरिजिनल जो बेस्ट था वो इस डायरेक्शन में था, जब रोटेट कर दिया गया तो ये जो बेस्ट है वो आपका यहाँ पे पहुंच गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका ये क्या है, साउथ वेस्ट है। उसी प्रकार जितना आपका बेस्ट यहाँ से यहाँ तक चला है, यहाँ से यहाँ तक जितना डिग्री घूमा है, वैसे ही आपका यहाँ से साउथ वेस्ट उतना ही तो डिग्री यहाँ पे घूमेगा। अगर ये साउथ वेस्ट यहाँ पे था और वो इस पोजीशन से हम लोग का इस पोजीशन पे आया है, तो टोटल पहले देख लीजिए कितना डिग्री वो घूमा है। साउथ ईस्ट से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेस्ट को ले रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका वेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वेस्ट था यहाँ पे और आ गया हम लोग का यहाँ पे, इसका मतलब कि वो टोटल कितना हम लोग का डिग्री घूमा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहले है जो इस वेस्ट से इस वेस्ट में जाने के लिए कितना डिग्री लगा। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना डिग्री लगा, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना डिग्री हो जाएगा। तो पहले आपका 90 चला और 90 के बाद आपका 45 डिग्री और चला, इसका मतलब टोटल 135 डिग्री क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज हो गया है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट है वो आपका वेस्ट बन चुका है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो किसका निकालना है हम लोग को, साउथ वेस्ट का निकालना है। तो जब यहाँ से आप साउथ वेस्ट का निकालेंगे, यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन बोला गया है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट है वो आपका वेस्ट बन जाता है। इसका मतलब कि आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे हो गया। यहाँ से आपका ये जो वेस्ट है ये आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जाने में कितना, यहाँ पे कितना डिग्री, तो उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं होगा बल्कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना डिग्री घुमा है, तो 135 डिग्री यहाँ पे लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घुमा है। तो वैसे यहाँ पे क्या है, साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट से जब हम लोग 135 डिग्री घूमेंगे तो पहले तो ये आपका हो गया 45 डिग्री और फिर आपका यहाँ से टोटल 90 डिग्री। तो साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा आपका, ईस्ट डायरेक्शन बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, नहीं समझ में आया तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। एक बार सभी लोग रिप्लाई करेंगे यहाँ पे, समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग को, कुछ लोगों को समझ में आया कुछ लोगों को नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या ऊपर की तरफ साउथ होता है, फिर हमारा ये सॉरी नॉर्थ होता है, फिर हमारा साउथ, फिर हमारा ईस्ट और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है हम लोग का, ये जो हम लोग का साउथ ईस्ट है हम लोग क्या बनाते हैं, या तो साउथ ईस्ट से बना सकते हैं या तो नॉर्थ ईस्ट से बना सकते हैं। आपको यहाँ पे दो दो दिया गया है लेकिन एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। केवल आप या तो इससे बनाइए या फिर इससे निकाल के देखिए कि आपका कितना डिग्री मैप घूम रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से बनाते हैं। क्या दिया गया, साउथ ईस्ट जो है वो आपका नॉर्थ बन जाता है। मतलब यहाँ पे आपका क्या है, ये जो साउथ ईस्ट है वो आपका क्या बन जाता है, नॉर्थ बन जाता है। तो कौन बनता है यहाँ पे, साउथ ईस्ट बनता है। तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाइए, यहाँ से आपका टोटल यहाँ से कितना डिग्री है, साउथ ईस्ट से यहाँ पे कौन लिखा गया हम लोग का, साउथ ईस्ट क्या बन जाता है, तो नॉर्थ बन जाता है। तो किसके तरफ कौन बनता है, नॉर्थ बन जाता है। नॉर्थ बन जाता है तो आपको किसके तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है। कहां से, तो साउथ ईस्ट से। तो साउथ ईस्ट से जब आप लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो पहले देखिए यहां से यहां तक आपका टोटल कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है कि आपको टोटल बीच में कितना का गैप दिया गया, 30 डिग्री का गैप है, 20 डिग्री का गैप है। लेकिन यहाँ पे सपोज करेंगे कि यहाँ पे अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे 45 डिग्री ही लेकर चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे टोटल कितना पहुंच चुके हैं, 45 डिग्री पहुंच चुके हैं। अब हम लोग को पता है कि अभी हम लोग ईस्ट में पहुंच चुके हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट से हम लोग ईस्ट तक पहुंच चुके हैं और टोटल कितना डिग्री अभी हुआ है हम लोग का, 45 डिग्री कंप्लीट हुआ है। लेकिन अभी हम लोग को नॉर्थ में जाने के लिए 90 डिग्री की और जरूरत है, तब हम लोग ईस्ट से नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री यहाँ पे, 45 डिग्री यहाँ पे, टोटल कितना डिग्री हो गया, 135 डिग्री। अब यहाँ पे साउथ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब उल्टा जा रहे हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। किधर की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट को भी चेक करेंगे तो आपका यहाँ भी सेम ही आएगा। तो एग्जामिनर आपका दो दो दिया जाता है क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। तो केवल आपको क्या करना है, एक ही को चेक करना है। आगे हम लोग को क्या दिया गया, यहाँ पे साउथ वेस्ट आपका क्या बनेगा, आपका किसका निकालना है, साउथ वेस्ट का निकालना है। तो ये आपका क्या है, साउथ वेस्ट है। जैसे यहाँ पे आप साउथ ईस्ट से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो आपका नॉर्थ बना है, तो वैसे ही यहाँ पे साउथ वेस्ट से आपको 135 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे आपका साउथ वेस्ट आपका क्या बनेगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, साउथ वेस्ट दिया गया। तो जब 135 डिग्री जाएंगे तो पहले ये आपका कितना होता है, पहले 45 डिग्री जाते हैं तो क्या आ जाता है, साउथ आ जाता है। एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज नहीं जाना है। फिर यहां से आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। मतलब कि अब जो साउथ ईस्ट सॉरी साउथ वेस्ट है वो अब आपका क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थैंक यू सिमरन, अच्छे से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन का भी आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या होगा। एक रोटेशन को चेंज करने में जितना डिग्री घूमना पड़ता है उतना ही बाकी सबके लिए भी घूमना पड़ेगा। अगर जितना डिग्री आप स्टार्टिंग में घूम रहे हैं उतना ही बाकी सब में भी आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। कि अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वहां पे भी आपको 90 डिग्री ही क्लॉकवाइज जाना है। क्योंकि जब आपका एक मैप पूरा का पूरा बिगड़ चुका है, अब वो मैप क्या हो गया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। मतलब 90 डिग्री अगर वो क्लॉकवाइज घूमा है तो सभी के सभी डायरेक्शन ही तो आपके 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ही घूमेंगे। ये नहीं कि आपका एक डायरेक्शन 90 डिग्री तो एक डायरेक्शन आपका कितना 45 डिग्री पे घूमेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। देखिए पहले क्या दिया गया हम लोग को, नॉर्थ दिया गया। नॉर्थ आपका क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। अर्जुन का आंसर आ भी गया है। सौरभ, अदिति, जमल, गुड इवनिंग। बहुत लोग लेट से भी ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया गया, नॉर्थ बिकम साउथ। नॉर्थ आपका क्या बन जाता है, साउथ बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, अब हम लोग पूरा मैप नहीं बनाएंगे, केवल आपको यहाँ पे देखना है कि नॉर्थ जो है वो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे साउथ बन जाता है। अब नॉर्थ से साउथ में जाने के लिए या तो आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाइए या तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाइए, तब आपका यहाँ पे साउथ आ जाएगा। नॉर्थ से जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तब भी आपका साउथ आएगा, और नॉर्थ से जब आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, सॉरी 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तब भी आपका यहाँ पे साउथ आएगा। और नॉर्थ से जब आप 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब भी आपका साउथ ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कितना का रोटेशन हुआ, तो 180 डिग्री हम लोग क्लॉकवाइज लेकर चल रहे हैं। कि नॉर्थ में 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारा साउथ आ जाता है। इसका मतलब सिंपली क्या दिया गया है, अपोजिट दिया गया है। तो हम लोग को किसका निकालना है, वेस्ट का निकालना है। तो वेस्ट से भी 180 डिग्री क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज लिए तो यहाँ भी आपको क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। तो बेस्ट से जब 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या आता है, तो बेस्ट से 180 डिग्री जाते हैं, मतलब कि इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इशिता, सिमरन, तान्या, जमल, सौरभ सभी लोगों का बिल्कुल सही है। बहुत लोगों का आंसर आया है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। रोहन बोल रहे दिमाग में फिट हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब क्वेश्चन यहाँ पे फिट हो गया है तो इसको बाद में आपका निकलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे, क्या होगा। ईस्ट जो है वो आपका क्या बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। ईस्ट जो है वो आपका क्या बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। अब आपका मैप पूरा है जो दिमाग में छप जाना चाहिए, किधर होता है नॉर्थ, किधर होता है साउथ, किधर होता है नॉर्थ ईस्ट, ये आपका पूरा एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो ईस्ट है वो आपका क्या बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। इसका मतलब ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट के जाने के लिए क्या चाहिए आपको, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। ईस्ट से आपको नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए क्या चाहिए, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। ईस्ट में अगर आप क्या करते हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपका क्या आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट आ जाता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे किसका निकालना है, साउथ का निकालना है। तो साउथ से भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो जब साउथ से आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा। मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका आता है यहाँ पे घड़ी, कि आपका जो घड़ी है वो क्या हो चुका है यहाँ पे, ए वॉच रीड 430 if the minute hand points east, in which direction the hour hand point।
अब आपका आता है यहाँ पे घड़ी का कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जैसे आपका दिया गया है वैसे ही आपका पहले जैसे 4:30 बजता है तो आप पहले घड़ी एक बनाइए और उसमें 4:30 को बना लीजिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि आपका मिनट हैंड वाला जो सुई है वो आपको ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो जो आवर हैंड वाला सुई है वो कौन से डायरेक्शन को दिखाएगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, देखते हैं कि इनका आंसर सही आता है। जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। देखिए आंसर आना शुरू भी हो चुका है। सौरभ, हर्ष, काव्या, अंजलि, ईशिता, खुशबू। चलिए अब सभी लोगों का आंसर आ रहा है तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा। पहले हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक घड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, पहले हम लोग एक घड़ी बनाएंगे। एग्जैक्ट हम लोग पूरा उसमें डाटा डालेंगे नहीं, केवल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कल से ही हम लोग काम चलाएंगे। तो देखिए ये हम लोग का क्या है, एक घड़ी दिया गया है। अब हम लोग को पता है कि इसमें जब 4:30 बजाना होगा तो पहले तो ये तो हम लोग का होता है सेंटर। 4:30 कैसे बजेगा, यहाँ पे आपका 3 रहता है और यहाँ पे आपका क्या रहता है, 6 रहता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर आपका 7 हो जाएगा, इधर आपका पूरा बना ही देते हैं, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 12, एक और ये 2, फिर हमारा 11 और ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। घड़ी में 4:30 कैसे बनेगा, तो देखिए 4:30 मतलब कि ये आपका आवर हैंड और ये आपका क्या हो जाएगा, मिनट हैंड। अब क्या बोला गया है, जो मिनट हैंड है वो किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे ईस्ट को दर्शा रहा है। मतलब कि ये वाला जो आपका डायरेक्शन है वो क्या है, आपका ईस्ट है। तो आपको बताना है ये वाला डायरेक्शन क्या होगा। तो जल्दी से यहाँ पे आप क्या करिएगा, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें आपको क्या करना है, जल्दी से आप एक यहाँ पे मैप बना लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये वाला कौन सा डायरेक्शन दिया गया है, ईस्ट को। तो ईस्ट के अपोजिट में ठीक यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब वेस्ट के राइट में क्या हो जाता है, ये वाला आपका नॉर्थ हो जाता है और ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को कौन सा एरो निकालना था, तो हम लोग का यहाँ पे ये वाला पोजीशन निकालना था कि ये वाला पोजीशन आपका क्या आएगा। तो किसके किसके बीच में आया, ईस्ट के बीच में और नॉर्थ के बीच में। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया, मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया। घड़ी देखना है, 4:30 बजे है तो आवर हैंड निकालना था और मिनट हैंड दिया गया है कि वो ईस्ट की तरफ है। तो सिंपली वहां पे क्या करेंगे, एक जल्दी से डायग्राम बना लेंगे। जो भी हमारा डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। आ गया है, आ गया है, तो चलते हैं हम लोग। जिनको नहीं आता है आप लोग बता दीजिएगा, ऐसे पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे, क्योंकि आप लोग एक दूसरे का कमेंट नहीं देख सकते तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि कौन इसमें ऐसा नहीं समझेगा कि है जो बाकी लोग क्या बोलेंगे। इसमें आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट अगर नहीं आता तो डायरेक्ट आप लोग पूछ सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक घड़ी में कितना बजा है, 7:15 बजा है। मिनट हैंड जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आपको बताना है कि आवर हैंड किधर की तरफ पॉइंट करेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर डी 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 डी, सभी लोगों का डी आ रहा है। सभी लोग आंसर बताएंगे, बहुत लोग आंसर नहीं बता रहे और यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन लोग आंसर बता रहे हैं और नहीं बता रहे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, एक घड़ी दिया गया है और ये किधर की तरफ फेस किए हुए है, तो ये हम लोग का क्या दिया गया है, एक घड़ी दिया गया है। ये घड़ी का सेंटर है, कितना बजा है, 7:15 बजा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, 6, फिर आपका कितना हो जाएगा, 8 और ये आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7:15 कैसे हो जाता है, तो 7:15 आपका क्या घड़ी में 7:15, सभी के घड़ी में 7:15 ऐसे ही बजता है। जल्दी से बताएंगे, जब भी आपका 7:15 बजेगा, 7:15 होगा तो क्या सभी के घड़ी में ऐसे ही होता है, या फिर जो 7 पे जो आपका है आवर हैंड वाला है वो आपका 9 पे चला जाता है। जल्दी से बताएंगे।
हाँ ऐसे ही रहता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, मिनट हैंड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को। मतलब ये जो मिनट हैंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताना है कि आवर हैंड किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपली से यहाँ पे जल्दी से क्या करना है, आप लोग को मैप बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पता है कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट के राइट में क्या हो जाता है, यहाँ पे साउथ ईस्ट हो जाता है। और साउथ ईस्ट के अपोजिट में हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग का ये निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का साउथ वेस्ट आ रहा है और यहाँ पे हम लोग का साउथ ईस्ट आ रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये हम लोग का साउथ डायरेक्शन है। फिर वैसे ही इन दोनों के बीच में नॉर्थ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कॉमन क्या है, वेस्ट है। मतलब कि दोनों के बीच में हमारा वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। साउथ के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है। और इसका अपोजिट ईस्ट होता है। वैसे भी दोनों में कॉमन क्या है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कॉमन क्या है, ईस्ट। हम लोग का कॉमन है, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। तो हम लोग का किसका पूछा था, तो हम लोग का यहाँ पे 7 वाला पूछा था कि ये वाला जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला एरो आपको किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे और देखते हैं इसमें ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है किनका सही आंसर आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपका मिनट हैंड है, जब आपका 12 बजता है, आपका क्या बजता है, 12, आपका नहीं मतलब घड़ी में जब 12 बजता है, ये आपका घड़ी है। घड़ी बना ही लेते हैं इसको। यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, घड़ी दिया गया है। उसके बाद जब घड़ी में आप, घड़ी में क्या बजता है, 12 बजता है। तो क्या घड़ी में 12 ऐसे ही बजता है, बिल्कुल बजता है ऐसे ही। ये आपका क्या है, मिनट हैंड है। तो जो मिनट हैंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मिनट हैंड आपका साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन वाज द मिनट हैंड पॉइंट एट 3 AM। जब आपका 3 बजेगा, सुबह का जब 3 बजेगा, तो जो आपका मिनट हैंड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए मिनट हैंड 12 में भी यहीं पे था। और मिनट हैंड जब 3 भी बजेगा तब भी आपका मिनट हैंड 12 पे ही रहेगा। मतलब कि आपका आंसर क्या रहेगा, साउथ ही रहेगा इसका आंसर। तो जिन्होंने भी यहाँ पे घड़ी बनाने की कोशिश की थी, यहाँ पे घड़ी, यहाँ पे घड़ी भी नहीं बनेगा और डायरेक्ट इसका आंसर आता कि मिनट हैंड दोनों में तो सेम ही जगह रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग टाइप 9 में क्या देखेंगे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन अपसाइड डाउन मैन। मतलब कि एक आदमी जो है वो उल्टा है। मतलब कि एक आदमी क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। और योगा करते समय जो होता है ना, एक मतलब कि सर नीचे और पैर ऊपर है। तो आपको बताना रहता है कि वहां पे आपका लेफ्ट हैंड कौन से डायरेक्शन में है, उसका राइट हैंड कौन से डायरेक्शन में है। ये सब आपको बताना रहता है। तो जल्दी से एक बार बताएंगे। टाइप नंबर 8 जो अभी बताए हैं वो आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़े तो हाँ बढ़ते हैं, बाकी लोग जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे हम लोग का आदमी क्या है, उल्टा है। मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। मतलब कि पहले एक सीधा व्यक्ति है। ये आपका, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपका कौन है, ये आपका यहाँ पे कोई आदमी है। ठीक है। अब ये क्या होता है, उल्टा खड़ा हो जाता है। तो जब ये उल्टा खड़ा होगा मतलब कि यहाँ पे इसका ये लेफ्ट हैंड है और ये क्या है, इसका ये राइट हैंड है और ये इसका क्या है, लेफ्ट हैंड है। अब जब ये आदमी उल्टा खड़ा हुआ, ये आदमी जब उल्टा खड़ा होगा मतलब कि जब इसका सर नीचे जाएगा तो इसका फेस तो उस साइड चला जाएगा, फेस उसका क्या है, उस साइड है। तो जब ये आदमी आपका उल्टा खड़ा रहेगा तो क्या इसका जो लेफ्ट हैंड है और जो राइट हैंड है वो आपका चेंज होगा, नहीं होगा। केवल आपका फेस का डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब कि ये अभी आगे देख रहा है, तो जब ये आदमी उल्टा हो रहा है, जब ये आदमी इसका सर नीचे आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेस उधर की तरफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इसका राइट हैंड है
वो तो आपका राइट की तरफ ही रहेगा और लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट की तरफ ही रहेगा। अगर ना समझ में आए तो आप लोग खुद है जो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, घर में आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे जो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और वही आदमी उल्टा हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट हैंड की तरफ ही रहेगा और राइट हैंड आपका राइट हैंड की तरफ ही रहेगा। केवल क्या चेंज होता है, फेस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। ये आदमी है, ये आदमी है, उल्टा है और ये अपने हेड पे खड़ा है और ये किधर की तरफ फेस किए हुए, ईस्ट की तरफ फेस किए हुए। ये किधर की तरफ फेस किए मतलब कि ये उस साइड देख रहा है, उधर की तरफ देख रहा है, तो ये किधर की तरफ फेस किए हुए, वो ईस्ट की तरफ फेस किए हुए है। तो इन विच डायरेक्शन विल बी इज राइट हैंड, तो उसका राइट हैंड कौन से डायरेक्शन में आएगा। अब हम लोग को पता है कि जब भी हमारा डायरेक्शन निकालने की बारी आती है, यहाँ पे जो हम लोग मैप में निकालते हैं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एक सीधा आदमी खड़ा रहता है और वहां से अपना लेफ्ट राइट करता है कि आपका लेफ्ट में यहाँ पे ईस्ट होगा और लेफ्ट में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट होगा, आपका ईस्ट होगा। वो सीधा आदमी खड़ा होकर बताता है। अगर वही आदमी आपका उल्टा हो जाता है, तो पहले क्या कीजिए, उस उल्टे आदमी को पहले सीधा कीजिए। मतलब कि ये जो ईस्ट में अभी फेस किए हुए है, तो जब वापस से इसको हम लोग सीधा करेंगे तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा। अब जब ये इस पोजीशन में आया है, तो वो अब किसको देखेगा, पहले देख रहा था ईस्ट की तरफ अपने उल्टे साइड में, तो अब किसको देखेगा, ये अब वेस्ट की तरफ देखेगा। अब वेस्ट का सिंपली क्या बोला है, आपका राइट निकालना है, तो वेस्ट का आपका राइट क्या हो जाता है, तो वेस्ट का आपका राइट क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही, तानिया, जमल, पूजा, नेहा बिल्कुल सही है, और बाकी लोगों का नहीं समझ में आया था। चलिए अब आप लोग जल्दी से बताएंगे, जिन्होंने भी कमेंट किया था कि नहीं आता है, एक बार जल्दी से बताएंगे समझ में आया या नहीं आया है। उसके बाद हम लोग इसके इसी टाइप के आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना है, जो भी आपका फेस दिया रहे, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक यहाँ पे देख लेंगे कि आदमी उल्टा है, तो पहले आदमी को सीधा करेंगे। उल्टे में वो किधर की तरफ फेस किया हुआ था, ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ था, तो जब वो सीधा होगा तो वो किधर की तरफ फेस करेगा, तो ईस्ट के अपोजिट मतलब वेस्ट की तरफ फेस करेगा। अब वेस्ट का सिंपली क्या कर देना है, राइट हैंड बोला है तो वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जल्दी से बताएंगे सभी लोग। इसमें भी आदमी ए है, ए एक कोई आदमी है, वो भी इसमें किधर की तरफ खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे यदि ए उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है, यहाँ पे आपका हिंदी थोड़ा गलत किया गया है। यहाँ पे ये उल्टा आदमी है, यहाँ पे स्टैंड ऑन हिज हेड, वो किधर की तरफ है, मतलब कि हेड पे खड़ा है, मतलब कि उल्टा आदमी है। तो उल्टे आदमी को पहले सीधा कीजिए, तो उल्टे आदमी को जैसे ही सीधा करेंगे, उसका फेस पहले नॉर्थ की तरफ था, तो जब इसको सीधा करेंगे तो वो किधर की तरफ फेस करेगा, तो अब पहले था नॉर्थ की तरफ, तो जब उसको सीधा करेंगे तो किधर की तरफ फेस करेगा, साउथ की तरफ। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया, लेफ्ट हैंड, तो साउथ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, तो साउथ का आपका लेफ्ट क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपका उल्टा आदमी का कॉन्सेप्ट रहे, उसमें आपको क्या करना है, पहले आदमी को सीधा करना है, क्योंकि जब भी हम लोग डायरेक्शन का निकालने का काम करते हैं, वो सीधे आदमी से ही निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन में भी आपका हिंदी गलत है क्या, नहीं, इस क्वेश्चन में आपका सही है हिंदी, केवल क्वेश्चन नंबर सेकंड में गलत है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे और सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। सेकंड का सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इन ए मॉर्निंग, कब है, मॉर्निंग के समय में, ए पर्सन डूइंग योगा, योगा कर रहा है, जिसमें उसका सर नीचे है और पैर ऊपर है। मतलब ये भी आदमी किधर की तरफ खड़ा है, उल्टा ही खड़ा है। आगे क्या बोला गया, उसका जो फेस है वो साउथ वेस्ट में है, तो पहले आदमी को क्या करेंगे, सीधा करेंगे,
और जैसे ही सीधा करेंगे तो जो डायरेक्शन दिया गया है उसके फेस का, उसका अपोजिट लिख लेंगे। तो साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, तो साउथ का उल्टा क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। वेस्ट का उल्टा क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। मतलब कि साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, देन इन विच डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड बी, तो उसका क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड निकालना है। तो इसका जब लेफ्ट हैंड निकालेंगे, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का जब हम लोग लेफ्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी, जमल बिल्कुल सही है, अनन्या सौरभ बिल्कुल सही, अर्जुन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो जो आपका यहाँ पे योगा वाला क्वेश्चन एक बार जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे जब आपका सर नीचे और पैर ऊपर रहता है तो सभी लोग यहाँ पे समझ गए या नहीं समझ गए, एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे आगे। जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे। अब आपका ज्यादा टाइप नहीं बाकी है, तो आज जो है आपका डायरेक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग शैडो बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। मतलब इसमें क्या रहेगा कि आपका कोई एक आदमी है या फिर आपका 2 से 3 आदमी आपस में गप कर रहे हैं। आप जो शैडो है, मतलब कि यहाँ पे कहीं से आपका रोशनी आ रहा है और यहाँ पे जो शैडो है, आपका शैडो, आपके फ्रेंड का शैडो, वो उसके लेफ्ट या राइट में पड़ रहा है। तो आपको बताना है कि आपका जो फेस है या फिर आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, जो भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाए, वो आपका यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक मॉर्निंग, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सनराइज सुबह सुबह का समय है, गंगाधर वॉज वॉकिंग फेसिंग अ पोल। गंगाधर है जो यहाँ पे, गंगाधर क्या चलता है, यहाँ पे एक खंबे की ओर चलता है। ठीक है, आगे में उसका खंबा रखा हुआ है और खंबे की ओर गंगाधर एकदम स्ट्रेट उसके खंबे की तरफ जा रहा है। अब हम लोग को क्या बोला गया है, खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ती है। जो खंबे की परछाई है उसका ठीक दाएं ओर पड़ता है। तो आपको बताना है वह जो है मुंह, जो है उसका जो मुंह है, किसका मुंह, क्या खंबे का कभी मुंह होता है, नहीं होता है। किसका मुंह होगा, किसका फेस होगा, तो यहाँ पे आपका गंगाधर का फेस होगा। तो जो गंगाधर का जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में है, ये आपको बताना है। सुबह सुबह गंगाधर उठा और ये खंबे की तरफ चल दिया, और जो खंबे का जो परछाई है वो उसके ठीक दाएं ओर पड़ता है। तो आपको बताना है कि गंगाधर का फेस किधर की तरफ है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो उस पर्सन का पहले आपको, पहले यहाँ पे आपको, पहले पूरा समझाने से अच्छा पहले आपको क्या चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले पर्सन चाहिए। और पर्सन में भी कौन पर्सन आएगा ये भी बताते हैं। पर्सन चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सन चाहिए। सन मतलब यहाँ पे या तो आपका इवनिंग का समय हो सकता है या तो आपका मॉर्निंग का समय हो सकता है। अब आपको पता है कि जब आपका मॉर्निंग का समय होगा तो सन कौन से डायरेक्शन में होता है, एक बार सभी लोग जल्दी से बताएंगे। जब आपका मॉर्निंग का समय होता है तो जो सूरज है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे। देखते हैं आता है या नहीं आता है आप लोग को। सुबह सुबह का समय जब आपका मॉर्निंग टाइम होता है तो सन जो है वो, आपका जो सूर्य है वो किधर की तरफ रहता है, ईस्ट डायरेक्शन में रहता है, वेस्ट में रहता है, नॉर्थ में रहता है या साउथ डायरेक्शन में रहता है। देखिए, सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, लगता है सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉर्निंग के समय में जो सन का डायरेक्शन क्या होता है, या तो ईस्ट, या तो क्या इसमें ईस्ट होगा। और इवनिंग के समय में जो सन होता है वो किधर की तरफ होता है, वेस्ट की तरफ होता है। फिर अब हम लोग को इसमें और क्या चाहिए, तो इसमें आपको हैंड चाहिए। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, हैंड चाहिए। अब आपका कितने हैंड है, सभी लोग एक बार बताएंगे आपके कितने हाथ है, सभी लोग बताएंगे आपके कितने हाथ है। एक हाथ है, दो हाथ है, तीन हाथ है या चार हाथ है, जल्दी से बताएंगे आपके हैंड, नंबर ऑफ हैंड्स कितने हैं। दो 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 सभी लोगों का, चलिए सभी लोगों का कितना हाथ है, दो ही हाथ है। और एक हाथ को आप लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड बोलते हैं, और एक हाथ को आप लोग राइट हैंड बोलते हैं। चलिए हैंड का भी काम हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फेस निकालेंगे। अब हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करके हमारा क्या आ जाएगा कि वो आदमी जो है वो कौन से डायरेक्शन में फेस किए हुए है।
अब हम लोग का यहाँ पे पर्सन लेना है, किसका पर्सन, कौन सा पर्सन लेंगे यहाँ पे अगर क्वेश्चन में 2-3 आदमी एक साथ आ जाए तो उसमें किसका पर्सन लेना है, मतलब किसका नाम लिखेंगे। तो इसमें उसी का नाम लिखाएगा जिसके बगल में, जिसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जिसके आगे पीछे ही शैडो पड़ रहा है। इसमें किसके बगल में शैडो पड़ रहा है, मतलब कि इसके, इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका किसके बगल में यहाँ पे शैडो हो रहा है। तो यहाँ पे गंगाधर पे शैडो निकल रहा है, मतलब गंगाधर वाज फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट। किसके राइट में, यहाँ पे एग्जैक्टली किसके राइट में है, तो यहाँ पे गंगाधर के राइट में हो रहा है। तो यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे पर्सन में उसी का नाम लिखेंगे जिसका लेफ्ट या राइट में शैडो बनेगा। तो यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, गंगाधर का लिखेंगे। यहाँ पे किसका लिखेंगे, गंगाधर का लिखेंगे। अब देख लेते हैं कि अभी हम लोग का मॉर्निंग का समय है या फिर नाइट का समय है। तो वन मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग में आपका क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ईस्ट लिखेंगे, यहाँ पे बेस्ट नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग का क्या देखना है, यहाँ पे हम लोग सन का काम कर लिए, ईस्ट आ गया। फिर हम लोग को हैंड का किधर की तरफ पड़ रहा है, तो यहाँ पे राइट हैंड की तरफ। तो यहाँ पे राइट पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट को काट देंगे। इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, लास्ट में हम लोग पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते क्या हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गंगाधर के राइट में पड़ रहा है। तो यहाँ पे जल्दी से क्या लिखेंगे, गंगाधर लिखेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, गंगाधर को इतना पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे कौन है, गंगाधर है। फिर हम लोग को सन का लिखना है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सन। सन हमारा मॉर्निंग का समय है, मतलब कि वो ईस्ट की तरफ है। अभी वो किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। किधर पड़ रहा है, गंगाधर के कौन से डायरेक्शन में आपका पड़ रहा है, तो आपका राइट हैंड साइड में आपका यहाँ पे शैडो पड़ रहा है। तो अब हम लोग को सिंपली निकालना है कि गंगाधर का फेस किधर है। इसका किसका निकालना है, लास्ट में हम लोग को पूछना है विच डायरेक्शन ही वाज फेसिंग। अब यहाँ पे कौन सा यहाँ पे डायरेक्शन फेस किए हुए, कौन फेस किए हुए, तो ही वाज फेसिंग। ही किसके लिए लगेगा, तो गंगाधर के लिए, मतलब गंगाधर का फेस निकालना है। तो यहाँ पे जो भी फेस आएगा, जिस व्यक्ति का नाम लिखे केवल उसी व्यक्ति का फेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईस्ट का राइट क्या होता है, सिंपल सा अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन गया। ईस्ट का राइट क्या होता है, तो ईस्ट का राइट आपका क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। मतलब कि गंगाधर का फेस किधर की तरफ है, तो साउथ की तरफ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही, कुछ लोगों का गलत आया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे एक बार, सभी लोग समझे या नहीं समझे। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे आपका पूरा ही लिख देते हैं, वरना आप जब आपको पीपीटी मिलेगा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया। समझ गए हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ए पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM एंड एब्जॉर्ब्ड हिज शैडो टू हिज राइट। एक पर्सन 8 बजे चलता है सुबह सुबह, 8 AM, एम मतलब क्या होता है, सुबह। सुबह का टाइम है, मतलब कि जो सन है वो किधर की तरफ रहेगा, ईस्ट की तरफ रहेगा। अब किसके तरफ पड़ता है, मतलब कि किसके राइट में पड़ता है, तो एक पर्सन के ही राइट में। हिज किसके लिए आता है, यहाँ पे पर्सन के लिए, मतलब कि पर्सन के राइट में पड़ रहा है। और किधर, राइट की तरफ। तो वो अभी कौन से डायरेक्शन में, मतलब कि फेस किए हुए हैं, मतलब कि कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में चलेगा ना जिस डायरेक्शन में फेस रहेगा। क्या आप है जो आपका फेस, अगर आप अगर ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो क्या आप वेस्ट की तरफ चलेंगे, नहीं। जिधर आप चल रहे उधर उधर की तरफ ही तो आप फेस किए हुए रहेंगे। ये नहीं कि आप देख रहे आगे और चल रहे पीछे की ओर, तो ऐसा तो कोई होगा नहीं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए आंसर आना शुरू भी हो चुका है, देख लेते हैं आप लोग में से किसका आंसर सही है। सभी लोगों का बहुत स्पीड में आ रहा है, तो इसमें नाम थोड़ा देख लेते हैं किनका किनका है। रजत, अनन्या, अंजलि, ऋतिक, सोहन, गौरव। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, ए पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM, सुबह सुबह चलता है 8 बजे। कौन सा है, यहाँ पे हम लोग को पहले नाम लिखना है, पर्सन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को किसका नाम लिखना है, पर्सन का तरफ नाम। फिर हम लोग को किसका लिखना है, तो यहाँ पे सन कौन से डायरेक्शन में फेस किए हुए। फिर क्या लिखना है कि उसका हैंड लिखना है कि उसका लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ रहा है या फिर राइट हैंड की तरफ। फिर लास्ट में हम लोग को क्या निकल जाएगा, उसका फेस निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कौन सा पर्सन है, यहाँ पे हम लोग का पर्सन का ही नाम दिया गया, मतलब ये पर्सन ही है। यहाँ पे सिंपली पर्सन को पर्सन ही बोला गया है। फिर हम लोग का सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे किधर की तरफ सन रहेगा, तो ईस्ट की तरफ सन रहेगा।
अब जो पर्सन है वो किसके तरफ है जो शैडो पड़ रहा है, तो राइट हैंड साइड की तरफ शैडो पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। अब ईस्ट का राइट क्या होता है, तो ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो ईस्ट का राइट साउथ होता है, मतलब कि पर्सन का फेस किधर है, साउथ की तरफ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीरा, जमल, अनन्या, खुशबू बिल्कुल सही है। मानव, अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे। इसमें भी क्या करना है, सेम ही करना है। व्हाइल कमिंग फ्रॉम हर होम, व्हाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल एट 5 PM, 5 PM मतलब कि 5 बजे शाम का समय है। स्कूल से आते समय केतिका का जो शैडो है वो उसके लेफ्ट में पड़ रहा है, तो किसका शैडो है, तो केतिका का शैडो किसके लेफ्ट में, ये हम लोग को देखना है कि किसके लेफ्ट में पड़ रहा है। यहाँ पे दो तीन नाम भी हो सकता है, लेकिन जो देखना है कि शैडो किसके लेफ्ट में पड़ रहा है या फिर किसके राइट में पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसके लेफ्ट में पड़ रहा है, तो केतिका के ही लेफ्ट में पड़ रहा है, तो यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, केतिका का लिखेंगे। अब हम लोग किसका लिखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग का सन का। सन हम लोग का इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग के टाइम में आपका जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो किधर की तरफ रहता है, तो आपका वेस्ट डायरेक्शन में रहता है, मतलब पश्चिम की ओर रहता है। फिर आपका किधर की तरफ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड, हैंड में किसका लिखेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ है, तो केतिका के लेफ्ट में पड़ रहा है, तो अब आपका यहाँ पे डायरेक्ट फेस आ जाएगा। तो बेस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, तो बेस्ट का लेफ्ट आपका यहाँ पे साउथ हो जाएगा। इसका मतलब कि केतिका किधर की तरफ फेस की हुई है, तो यहाँ पे साउथ की तरफ फेस की हुई है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हर होम, जो स्कूल है उसका होम से यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है। हाँ, तो आपका तो यहाँ पे सेम ही आ जाएगा ना, साउथ ही तो आएगा इसका आंसर, मतलब कि वो सेम ही डायरेक्शन में तो फेस करके चलेगी। स्कूल से वो घर की तरफ आ रही है, मतलब कि उसका फेस किधर की तरफ है, घर की तरफ ही है। 3 का डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू इच अदर, वो एक दूसरे से, राम और श्याम सुबह सुबह बात करते करते जाते, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, नहीं बात करते हुए कहीं जाते नहीं, बल्कि रुक कर बात कर रहे हैं, एक जगह फेस करके, मतलब कि एक दूसरे को देखते हुए राम और श्याम एक दूसरे को देखते हुए क्या करते, बात करते, कब, सुबह सुबह का टाइम है। इफ एट दिस टाइम राम का जो शैडो है फेल एग्जैक्टली ऑन हर लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट ऑफ श्याम, जो राम का शैडो है किसके लेफ्ट में पड़ता है, श्याम के लेफ्ट में पड़ता है, तो आपको बताना है कि राम का जो फेस है वो किधर की तरफ है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं मिलता। क्वेश्चन अभी आप लोग को लिखना भी ये नहीं है, केवल आपको यहाँ पे समझना है और आंसर बताना है। क्वेश्चन लिखने का जब आपको वीडियो फिर से यहाँ पे, जब आपका क्लास खत्म हो जाए, तो आप फिर से है जो, अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिखकर यहाँ पे फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं, ताकि ऐसे आपका दो दो बार रिवीजन हो जाएगा। फिर तो ना यहाँ पे आप क्वेश्चन भी लिखने में रहेंगे, ना क्वेश्चन समझ पाएंगे, ना कुछ। तो सिंपली यहाँ पे आप केवल अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए, जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास आप फिर से देख लीजिए और वहां पे आप 2x में प्ले कर सकते हैं। देखिए आंसर आना शुरू भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, हम लोग को पहले हम लोग को पर्सन का नाम लिखना है। कौन से पर्सन का नाम लिखना है, उसी आदमी का नाम लिखना है जिसके अगल बगल परछाई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, राम का शैडो पड़ रहा है, लेकिन किसके बगल में पड़ रहा है, तो यहाँ पे श्याम के बगल में पड़ रहा है, तो यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, श्याम का लिखेंगे। फिर सूरज हमारा यहाँ पे कौन से, मतलब कि कौन से डायरेक्शन में, तो मॉर्निंग का समय है, मतलब कि वो ईस्ट डायरेक्शन में है। फिर हमारा लेफ्ट हैंड रहेगा या फिर राइट हैंड रहेगा, तो देखिए यहाँ पे श्याम के लेफ्ट में पड़ रहा है, किसके लेफ्ट में, तो श्याम के लेफ्ट में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्याम लिखेंगे। तो अब इसका फेस किधर आएगा, तो यहाँ पे जो भी आपका फेस आएगा वो किसका फेस आएगा, श्याम का फेस आएगा, लेकिन आपका किसका पूछा गया है, राम का फेस पूछा गया है। तो ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, तो ईस्ट का लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। मतलब कि जो श्याम किधर की तरफ फेस किए हुए, साउथ की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आपका कौन है, यहाँ पे आपका श्याम है, यहाँ पे आपका राम है, ये है जो इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है। सपोज कीजिए कि ये आपका श्याम है और ये आपका राम है, और यहाँ पे जो श्याम है वो इस साइड देख रहा है, मतलब कि राम को देख रहा है, और वो मतलब किसको देख रहा है, मतलब कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, और राम इसी को देख रहा है, मतलब कि वो कौन से डायरेक्शन में देखेगा, तो वो राम, तो ठीक है, जो जिस डायरेक्शन में आपका श्याम देख रहा है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा, मतलब कि यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका नॉर्थ आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इस बार बहुत सारे बच्चों का सही था, मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए इसमें अब आपका जो यहाँ पे जो शैडो है, ना ही आपका लेफ्ट हैंड ना ही आपका राइट हैंड, आपका जो शैडो है वो कहाँ पे पड़ रहा है, पीछे की तरफ पड़ रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए आपको पता है कि जब भी आपका जो रोशनी है, जो आपका जो लाइट है, जब आगे से आता है, इसका मतलब कि आपका जब रोशनी आगे से आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि शैडो आपके पीछे बनेगा। इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, शैडो आपका रोशनी आगे से आ रहा है तो आपका शैडो कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। अगर आपका लाइट पीछे से आता है तो आपका शैडो कहाँ की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट उम्मीद करते सभी लोगों को क्लियर होगा। नहीं हो तो आप रूम को पहले बंद कीजिए, फिर आप एक बार आगे से लाइट लगाइए और देखिए आपका जो शैडो है वो पीछे की तरफ जाएगा, और जब पीछे से आप लाइट देंगे तो आपका शैडो आगे की तरफ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वन मॉर्निंग, सुबह का समय है, टू फ्रेंड्स सीता एंड गीता वेर टॉकिंग टू इच अदर फेस टू फेस। सीता और गीता क्या करती है, एक दूसरे से बात करती है और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बात करती है। मतलब यहाँ पे कौन खड़ी है, यहाँ पे सीता खड़ी है, और यहाँ पे आपकी कौन खड़ी है, तो यहाँ पे आपकी गीता खड़ी है। एक दूसरे से यहाँ पे फेस टू फेस बात कर रही है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, इफ एट दिस टाइम सीता का जो शैडो है वाज फॉलिंग एग्जैक्टली ऑन हर बैक। मतलब कि जो सीता का जो शैडो है वो ठीक इसके पीछे पड़ता है। ये कौन है, यहाँ पे आपकी सीता है और ये आपकी गीता है। जो सीता का जो शैडो है ठीक इसके पीछे पड़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे सीता का शैडो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीता के सामने से लाइट आ रहा है, सीता के सामने से लाइट आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सुबह सुबह का समय है, मतलब कि सुबह सुबह का समय है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीता किधर की तरफ फेस की हुई है, ईस्ट की तरफ ही फेस की हुई है, तभी तो वो आपका सामने से लाइट आ रहा है और यहाँ पे सीता के डायरेक्ट पीछे में पड़ रहा है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। सीता का जो शैडो है वो सीता के पीछे पड़ रहा है, मतलब लाइट आगे से आ रहा है। अब सुबह सुबह का समय है, लाइट आगे से आ रहा है, मतलब कि जो सूरज है वो कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में है। मतलब सीता भी उसी डायरेक्शन में फेस की हुई है, मतलब ईस्ट की तरफ ही फेस की हुई है, तभी तो उसका जो शैडो है उसके पीछे बन रहा है। तो यहाँ पे सीता का हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो जल्दी से एक बार सभी लोग रिप्लाई करेंगे। जल्दी से बताएंगे, आ गया है, आ गया है। अगर नहीं भी आता है तो आप लोग बता सकते हैं, आपका बिना नाम लिए हुए हम फिर से उसी क्वेश्चन पे चला जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि मेरा नाम ना लिया जाए, अगर कोई डाउट पूछते हैं तो वैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ने का फीस नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए, जैसे आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे सीता और गीता को भूल जाइए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं। देखिए सुबह सुबह का टाइम है, मतलब सूरज, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका सूरज है, ये आपका क्या है, सूरज है। ये किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। क्या लाइट का और कोई भी यहाँ पे सोर्स है, नहीं है, बाहर की तरफ है, तो केवल आपका धूप ही से तो परछाई बनेगा। यहाँ पे आपका कोई लाइट नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आपकी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीता है। अब हमको नहीं पता कि यहाँ पे सीता किधर है, किधर की तरफ फेस की है, बस यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रही है। कौन सीता है कौन गीता है ये अभी हम लोग को नहीं पता। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, अभी हम इसके पहले थोड़ा जस्ट इसके पहले बताए थे, पहले इसको अभी भूल जाइए। यहाँ पे अगर सामने से इधर से आपका लाइट आता है, तो जो आप सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और इस साइड से आपका लाइट आ रहा है, मतलब कि आपका शैडो ठीक आपके पीछे बनेगा।
इस साइड से आपका क्या आ रहा है, यहाँ से आपका लाइट आ रहा है, तो जो आपका जो शैडो है वो ठीक आपका यहाँ पे पीछे में बनेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे खड़े हैं और इसमें आपका लाइट इधर से देंगे, तो यहाँ पे आप कैसे इमेजिन करेंगे, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका फेस किधर की तरफ है, आप किधर की तरफ फेस किए हुए हैं, आप इधर आगे की तरफ फेस किए हुए हैं, आपका जो फेस है वो किधर है, आपका इस साइड की तरफ है। अगर यहाँ पे आगे से रोशनी आ रहा है, मतलब कि आप फेस किए हुए लाइट की तरफ ही फेस किए हुए हैं, तो आपका जो शैडो है वो किधर की तरफ बनेगा, इस साइड में बनेगा। और जब यहाँ पे आप किधर की तरफ देख रहे हैं, आप इधर की तरफ देख रहे हैं, मतलब राइट साइड की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप राइट साइड की तरफ देखते रहिए और अगर आपका पीछे से रोशनी देंगे तो आपका उसके आगे में बनेगा। तो जल्दी से बताएंगे ये आपको समझ में आया या नहीं आया, जो भी बोले थे यहाँ पे नहीं आया, एक बार फिर से बताएंगे यहाँ पे ये वाला आपका समझ में आया या नहीं आया। आप आगे में खड़े हैं, आपका लाइट का कोई सोर्स नहीं है, केवल लाइट जो है वो आपके आगे से आ रहा है, तो आपका शैडो पीछे बनेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जल्दी से बताएंगे आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। जिन्होंने भी कमेंट किया था नहीं आया है, एक बार जल्दी से बताइए। आ गया है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग का यहाँ पे देखिए, ये अगर आप लोग समझ गए हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग का दो आदमी है, दो आदमी मतलब यहाँ पे कौन सीता है कौन गीता है यहाँ पे पता नहीं। ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका सूरज है, और आपको पता है कि सूरज आपका सुबह सुबह का टाइम में सूरज कौन से डायरेक्शन में रहता है, आपका ईस्ट डायरेक्शन में आपका यहाँ पे सूरज रहता है। ठीक है। अब यहाँ से आपका यहाँ से रोशनी पड़ रहा है, जब यहाँ से आपका रोशनी पड़ रहा है, इसका मतलब या तो ये सीता हो सकती है या तो ये सीता हो सकती है, लेकिन सीता का जो फेस है वो किधर की तरफ है, वो सीता का फेस इस डायरेक्शन में और गीता का फेस इस डायरेक्शन में है। अब हम लोग को आगे क्या बोला गया, लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि सीता का फेस किधर है, और यहाँ पे बोला गया था कि सीता का जो शैडो है वो ठीक उसके पीछे पड़ता है। अगर यहाँ पे अगर ये लड़की यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये कोई भी लड़की है, हमको नहीं पता ये कौन लड़की है, क्या यहाँ पे अगर पीछे से यहाँ पे पड़ेगा तो इसके पीछे में पड़ेगा शैडो। ये तो हम लोग को पता है कि इस लड़की का जो पिंक से अभी जो लड़की को इंडिकेट किए, इसका शैडो तो आपका यहीं पे बनेगा, लेकिन क्या यहाँ पे इसके पीछे बन रहा है, ये लड़की इधर की तरफ फेस की हुई है, तो क्या इसका शैडो इसके पीछे बन रहा है या इसके आगे बन रहा है। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग, इसके पीछे बन रहा है इसका शैडो या फिर आगे बन रहा है, क्योंकि रोशनी का आपका केवल एक ही सोर्स है, वो है आपका सूरज। तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, इसके पीछे बन रहा है या फिर आगे बन रहा है, आगे बन रहा है। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगी, यहाँ पे गीता हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सीता का जो शैडो है वो उसके पीछे बनना चाहिए, उसके सीता का जो शैडो है वो उसके पीछे बनना चाहिए। मतलब कि सीता कौन है, सीता हमारी ये है, ये आपकी कौन है, ये आपकी सीता है, तभी तो उसका शैडो इसके पीछे बनेगा। दोनों का शैडो है जो इसके पीछे, ये लड़की खड़ी है तो इस लड़की का शैडो यहाँ पे बनेगा और इस लड़की का शैडो यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे ये इधर किधर की तरफ देख रही है, इधर की तरफ, मतलब ये राइट साइड में देख रही है, और इधर से ही तो आपका सूरज का रोशनी आ रहा है। इसका मतलब कि जो इस लड़की का मतलब कि सीता का जो फेस है किधर की तरफ की हुई है, ईस्ट की तरफ ही फेस की हुई है, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर गीता का फेस पूछा जाता तो गीता किधर की तरफ फेस की हुई रहती, वेस्ट की तरफ फेस की हुई रहती। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे समझ में आया या नहीं आया, ये पूरा जो क्वेश्चन है समझ में आया या नहीं आया। अब आप लोग क्वेश्चन के बारे में बताएंगे समझ में आया या नहीं, समझ में आ गया है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। आज आपका पूरा टाइप खत्म ही कर देंगे आपका ये चैप्टर, बस थोड़ा सा ही बाकी है। तो कल आपका यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट आपका खराब ना हो, कल एक फ्रेश चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आपका एक ट्रेन चल रहा है, रुक रहा है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं। डायरेक्शन चैप्टर में आप सारा चैप्टर को, ये जो चैप्टर था रीजनिंग का बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिसमें आप खुद से इमेजिन करके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका कोई ट्रेन चल रहा है और यहाँ पे ट्रेन का धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा ये आपको बताना है। ट्रेन आपका यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, आपका कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे आपका ट्रेन है,
और ट्रेन आपका आगे बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे ट्रेन का क्या है, यहाँ पे से धुआं निकलने वाला है, और ये आपका जो ट्रेन है वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो बताएंगे इसका धुआं किधर की तरफ जाएगा। हवा यहाँ पे निगलेक्ट है, मतलब कि हवा यहाँ पे ज्यादा तेजी नहीं है, अभी आंधी तूफान नहीं आया है कि आपको ट्रेन से भी ज्यादा यहाँ पे अभी, मतलब कि हवा के बारे में नहीं दिया गया है कुछ। हवा को अभी आप लोग जीरो मान के चलेंगे। तो जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे ये आपका ट्रेन है, पीछे की तरफ चलेगा, बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे अभी हम क्या बोले कि यहाँ पे ट्रेन आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका जो हवा है वो किधर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। कब जाएगा, जब आपका हवा यहाँ पे थोड़ा भी नहीं है। मतलब कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे ट्रेन का डायरेक्शन दे दिया जाएगा कि ट्रेन आपका ईस्ट में जा रहा है, ट्रेन आपका नॉर्थ में जा रहा है, ट्रेन आपका साउथ में जा रहा है। इससे आपको क्या, इतना तो पता चल गया कि उसके पीछे ही हवा जाएगा, मतलब कि जो भी आपका स्मोक का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। मतलब कि अगर ईस्ट में ट्रेन जा रहा है तो जो हवा है वो किधर की तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा। नॉर्थ में ट्रेन जा रहा है तो आपका जो हवा है वो किधर की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बताएंगे, सभी लोगों को समझ में आया है नहीं। तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका ज्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, और कभी कभी क्या रहता है, कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा कि आपका जो ट्रेन है वो रुका हुआ है और आपका हवा चल रहा है केवल। देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, ये ट्रेन है, ठीक है, रुका हुआ है, और ये जो ट्रेन है वो किधर की तरफ फेस किए हुए, ईस्ट की तरफ फेस किए हुए एक जगह आपका रेलवे स्टेशन पे रुका हुआ है। अब यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ से आपका धुआं कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, अगर जो हवा यहाँ से चल रहा है, हवा सपोज कीजिए कि यहाँ पे हवा आपका ईस्ट की तरफ चल रहा है, हवा क्या चल रहा है, ईस्ट की तरफ, मतलब पीछे से वेस्ट की तरफ से हवा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हवा लग रहा है। तो ये जो बताइएगा कि आपका ट्रेन चल नहीं रहा है, केवल आपका इंजन स्टार्ट है, उसी के कारण आपका यहाँ से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। तो बताइए कि आपका जो ये स्मोक है वो किधर की तरफ जाएगा। केवल आपका ट्रेन खड़ा है और कुछ नहीं, और यहाँ पे पीछे से आपका हवा आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो देखिए, हाँ बिल्कुल सही, जो आपका जो स्मोक है वो किसके डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में ही जाएगा। मतलब कि जिस साइड में आपका यहाँ से हवा आ रहा है, जिधर से आपका, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपका हवा चल रहा है, अगर आपका हवा चलता है यहाँ पे, अगर हवा यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब कि वेस्ट की तरफ हवा चलता, तो आपका यहाँ पे हवा उसी की तरफ मुड़ जाता, मतलब कि यहाँ पे जो धुआं है उसी की तरफ चलने लगता। अगर हवा यहाँ पे आपका उत्तर की तरफ चल रहा है तो धुआं भी आपका उत्तर की तरफ ही भागेगा, क्योंकि ट्रेन क्या है, रुका हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे। यहाँ पे आपका हवा का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, मतलब कि हवा को क्या मानेंगे आप लोग, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जल्दी से बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। देखिए आंसर आना शुरू भी हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग का ट्रेन दिया गया है। ट्रेन किधर से चलता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है। मतलब यहाँ पे ईस्ट से हम लोग का, यहाँ से ट्रेन आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, सभी लोग साइड हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग का क्या आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, और ये किधर की तरफ चला है, यहाँ पे आपका वेस्ट की तरफ, यहाँ पे आपका ट्रेन क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। अब देखिए ये हम लोग का वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच चुका है, तो ये जो इसका जो धुआं है वो कौन से डायरेक्शन में चलेगा, तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। किस, कौन से डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे ट्रेन का फिगर हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रेन है वो किधर की तरफ चल रहा है, लास्ट में आपका ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। चलना शुरू किया ईस्ट से, लास्ट में आपका कौन सा डायरेक्शन आ गया, वेस्ट की तरफ आ गया। तो जो धुआं है, धुआं ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब कि कौन से डायरेक्शन में आएगा, तो वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का बिल्कुल सही है। अर्जुन, जमल, आदिति, बिल्कुल सही सभी लोगों का। थैंक यू अर्जुन, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाता, जी शुक्रिया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर आना शुरू हो चुका है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो ट्रेन है वो किधर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है, किधर की तरफ चलता है, नॉर्थ की तरफ चलता है। यहाँ पे कोई भी कहीं भी हमारा यहाँ पे ये हवा का कॉन्सेप्ट दिया है कि हवा आपका चल रहा है नहीं चल रहा है, मतलब कि हवा अभी आपका नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेन नॉर्थ की तरफ चल रहा है तो उसका धुआं किधर की तरफ होगा, तो उसका धुआं जो हो जाएगा नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है। मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसमें आपका हवा का भी कॉन्सेप्ट आ गया, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं किनका सही आंसर होता है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, आपका पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्रेन, ट्रेन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या, कौन ब्लो कर रहा है, यहाँ पे आपका हवा बह रही है। और यहाँ पे देख लेंगे कि आपका ट्रेन का स्पीड ज्यादा है या फिर हवा का स्पीड ज्यादा है। यहाँ पे ट्रेन का स्पीड ज्यादा है। अब हम लोग आगे क्या दिए गए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है कौन, यहाँ पे एयर। तो यहाँ पे जो हवा है वो किधर की तरफ जा रहा है, तो ये जो हवा है वो आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ट्रेन भी आपका ईस्ट की तरफ चल रहा है, हवा भी आपका ईस्ट की तरफ चल रहा है, इसका मतलब कि इसका जो आपका जो स्मोक रहेगा, दोनों आपका ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो जो उसका धुआं रहेगा वो आपका किधर की तरफ रहेगा, वेस्ट की तरफ रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका कहीं पे मिस्टेक हुआ है। ट्रेन जो है वो आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो हवा है वो आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा है, इसमें भी आपका ईस्ट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो हवा है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख लिए, ईस्ट लिख लिए। तो स्मोक का यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, तो स्मोक का डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो स्मोक का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट होगा। यहाँ पे आपका ट्रेन है और वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और हवा भी आपका ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब आपका ट्रेन चलेगा तो यहाँ पे तो आपका ईस्ट ही डायरेक्शन आएगा ना इसमें, क्योंकि इसमें आपका हवा भी तो इंक्लूड हो गया। आई थिंक इस क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक है। यहाँ पे जब आपका यहाँ पे हवा, यहाँ पे आपका ट्रेन जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में आगे की तरफ, यहाँ पे हवा आगे की तरफ बढ़ रहा है और हवा भी आपका आगे भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि आपका जो हवा है वो तो रुक जाएगा, कैसे, यहाँ पे अब हम लोग को ये देखना है कि स्पीड किसका ज्यादा है। स्पीड हम लोग का ट्रेन का ज्यादा है, मतलब कि हवा किधर की तरफ मारेगा, मतलब कि ये ट्रेन अगर आगे बढ़ता है तो हवा आपका पीछे की तरफ वेस्ट की तरफ आएगा। अब यहाँ पे जो हवा है, हवा हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है लेकिन उसका स्पीड कम है, मतलब कि स्मोक का ज्यादा चांस है कि वो वेस्ट की तरफ ही आए। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जमल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सिमरन, मानव बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग का ट्रेन दिया गया है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हम लोग का ट्रेन है। ट्रेन का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ दिया गया, मतलब कि यहाँ पे ट्रेन कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। कितना का स्पीड से, स्पीड हम लोग देख लेंगे, ट्रेन का ज्यादा है तो हम लोग का मतलब कि ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में तो जाएगा ही जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे आगे क्या दिया गया, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो विंड है, ये जो हवा है वो किधर की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो स्मोक का जो यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो आपका साउथ की तरफ चल रहा है और यहाँ पे जो हवा है वो आपका यहाँ पे किधर की तरफ चल रहा है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका स्मोक वाला है, ये आपका आगे की तरफ चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका यहाँ पे साउथ की तरफ आपका ट्रेन चल रहा है तो जो आपका स्मोक है वो पीछे की तरफ जाएगा,
मतलब जो आपका स्मोक है वो तो आपका पता चल गया, यहाँ पे इससे आप लोग साउथ ना समझ ले। यहाँ पे जो आपका स्मोक है वो यहाँ पे ट्रेन के अकॉर्डिंग पीछे की तरफ जाएगा, मतलब कि नॉर्थ में जाएगा। लेकिन यहाँ से आपका यहाँ पे नॉर्थ से एकदम आराम से यहाँ पे से आपका जो धुआं है वो पीछे की तरफ जा रहा था, लेकिन इधर से आपका हवा आया और क्या हुआ, यहाँ पे हवा, यहाँ पे इस डायरेक्शन को ऐसे धुआं आराम से जा रहा था, उस डायरेक्शन को हवा यहाँ से आकर मारा और यहाँ पे आपका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। मतलब कि आपका कौन सा डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो सिंपली से इसमें क्या करना है कि आपका ट्रेन का तो अपोजिट होगा ही होगा, और जो विंड का डायरेक्शन दिया गया विंड डायरेक्शन को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिए आपका, नॉर्थ वेस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आपका कमेंट ऑप्शन गलत है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ट्रेन खड़ा है किधर की तरफ फेस करके, यहाँ पे, यहाँ पे अब आपका ट्रेन क्या दिया गया है, खड़ा है। ट्रेन हमारा नहीं चल रहा है, केवल आपका जो ट्रेन है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है। इसका मतलब कि आपका धुआं उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका यहाँ पे हवा चल रहा है। तो हवा कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, हवा आपका यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब कि आपका धुआं भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। 5 का ए, 5 का ए कैसे होगा, यहाँ पे जो आपका जो ट्रेन है वो आपका क्या है, खड़ा है, चल नहीं रहा है, बल्कि आपका ट्रेन क्या है, खड़ा है। और यहाँ पे हवा उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका धुआं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे, देखते हैं किनका आंसर सही आता है क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पे ट्रेन आपका चल नहीं रहा है, बल्कि केवल एक जगह स्थिर से खड़ा है। तो उसी डायरेक्शन में इसमें भी स्मोक जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका विंड ब्लो करेगा, मतलब कि हवा चल रही है। तो हवा कौन से डायरेक्शन में चल रही है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो उसी डायरेक्शन में आपको धुआं को भी लेकर चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप आते हैं हम लोग, रिवर बेस्ड क्वेश्चन है। रिवर बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि इसमें आपको क्या दिया रहेगा कि आप एक किनारे पे यहाँ पे खड़ा है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए क्वेश्चन पे आने से पहले। यहाँ पे आप खड़ा है, ये आपका क्या है, यहाँ पे रिवर है, ये आपका क्या है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे आपका पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़ा खड़ा पानी को देख रहे हैं, आपको घर में मन नहीं लग रहा, आप लोग चले गए यहाँ पे नदी के किनारे। अब आप देख रहे हैं कि जो नदी है वो आपका है, जो इधर सपोज कीजिए कि इधर आपका वेस्ट है और इधर आपका क्या है, ईस्ट है। जो आपका जो नदी है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रहा है, ठीक है। ये नहीं पता है कि आप कौन से डायरेक्शन में फेस किए हुए, यही आपको निकालना रहता है कि आपका जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में है। यहाँ पे आप खड़ा है, अब किधर किसको देख रहे हैं यहाँ पे नहीं पता कि आप लेफ्ट में देख रहे हैं, राइट में देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, नदी को ही देख रहे हैं, वो हमको नहीं पता। अब देखिए आप यहाँ पे अब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे से कोई एक ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, कोई एक यहाँ पे सामान है, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सामान है वो चलते चलते मतलब बह रहा है सामान। कोई भारी सामान होगा, कोई सामान यहाँ पे किसी का गिर गया होगा, वो सामान बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। मतलब कि जो सामान है आपके लेफ्ट हैंड से निकला और आपके राइट हैंड साइड की तरफ आ गया। मतलब कि आप यहाँ पे खड़े थे और यहाँ से आपके लेफ्ट हैंड से चलना शुरू हुआ और वो सामान नदी में आपका राइट हैंड साइड की तरफ आ गया। और ये जो आपका
नदी का जो फ्लो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आपको बताना है कि आपका फेस जो है, आप जो किधर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो देखते हैं कौन इसमें है जो आप सही आंसर बताते हैं। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपका जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन में है। आपका क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन आपका बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये आपका लास्ट टाइप ही है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हर्ष बोल रहे हैं केवल 99 रुपए में बहुत, मतलब पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। चलिए, आपको यहाँ पे बोला गया था कंप्लीट फाउंडेशन ही पढ़ाया जाएगा। आप लोग फी पे नहीं देखिए, यहाँ पे कम प्राइस है, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे कम पढ़ाया जाएगा, आपको है जो डायरेक्ट ऊपर ऊपर पढ़ा के आगे भाग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपका प्राइस भले ही कम है, लेकिन जो आपका यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग इस बात से पूरा एकदम निश्चिंत रहे कि आपका कंटेंट है जो बहुत कम दिया जाएगा, बहुत ही ज्यादा सुफिशियंट दिया जाएगा। और यहाँ पे जितना आपका एग्जाम से थोड़ा सा तो हाई जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा वहां पे CHSL CGL उसकी तरफ भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं आगे जाके फ्यूचर में, तो उसकी तरफ भी अगर आप जाते हैं तो रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे आपको यहाँ पे जीडी का ही लेवल ज्यादातर कवर किया जा रहा है, लेकिन आप सारे लेवल को यहाँ पे सारे क्वेश्चन को टच करके देख सकते हैं, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि रीजनिंग का और ज्यादातर और सारा कॉन्सेप्ट ही आपका सेम है। एक से दो क्वेश्चन हार्ड रहता है, तो उसको हार्ड क्वेश्चन को आपको ज्यादा टच नहीं करना है। देखिए देखिए आंसर आना शुरू भी हो चुका है। देखिए अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका क्या है, वेस्ट है, और राइट साइड में आपका ईस्ट है, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट साइड में आपका क्या है, वेस्ट है, तो राइट साइड में आपका क्या है, ईस्ट है। ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जहां पे अगर आप खड़ा होते तो लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट आता है और राइट साइड में आपका ईस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज कीजिए कि आप खड़ा है, आपका लेफ्ट साइड में वेस्ट आ रहा है और आपका राइट साइड में ईस्ट आ रहा है, मतलब आप किसको तरफ फेस किए हुए हैं, तो आप नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, तभी तो आपका लेफ्ट साइड में वेस्ट आ रहा है और राइट साइड में आपका क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले रिवर किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ईस्ट लिख लेंगे, और इधर आप लोग क्या लिख लेंगे, वेस्ट लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसमें बताना है कि आप जो एक पर्सन है नदी के किनारे खड़ा है और ये किधर की तरफ फेस किए हुए है। तो जल्दी से बताएंगे कि उस पर्सन का फेस क्या होगा। तो देखिए आप लोग इसमें से भी निकाल सकते हैं, आप लोग यहां से भी निकाल सकते हैं कि ईस्ट का राइट निकाल लीजिए या फिर वेस्ट का लेफ्ट निकाल लीजिए, दोनों तो हमारा बात बराबर ही है। जब ईस्ट का हम लोग राइट निकालेंगे, तो ईस्ट का जब हम लोग राइट निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे साउथ आएगा, और वेस्ट का जब आप लोग यहाँ पे लेफ्ट निकालेंगे तब भी आपका क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। मतलब पर्सन जो है वो किधर की तरफ फेस किए हुए है, तो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपको साउथ नहीं आएगा आंसर, मतलब नॉर्थ नहीं, नॉर्थ आंसर इसका, सॉरी साउथ आपका आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा इसमें, कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जिसके आपके राइट हैंड साइड में आपका ईस्ट आता है और आपका लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट आता है, तो ऐसा कौन सा डायरेक्शन है, तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड।
आपको ईस्ट का राइट और वेस्ट का लेफ्ट नहीं निकालना था, बल्कि हमको वैसा डायरेक्शन निकालना था जिस जब आपका जो राइट साइड में आपका क्या आता है, ईस्ट आता है, और वेस्ट में आपका लेफ्ट हैंड के साइड में आपका वेस्ट आता है। देखिए इसमें आपका क्या दिया गया है, रिवर दिया गया है, साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। साउथ से आपका किधर की तरफ चल रहा है, रिवर नॉर्थ की तरफ चल रहा है। और जो आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ आपका ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है। तो बीच में सपोज कीजिए कि ये आप खड़ा है। अब आपका राइट हैंड साइड की तरफ क्या है, नॉर्थ आ रहा है, और आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ साउथ आ रहा है। इसका मतलब कि आप किधर की तरफ देख रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। आपका जो राइट हैंड साइड है उधर की तरफ आपका क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। राइट हैंड साइड की तरफ आपका क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ साउथ आ रहा है। इसका मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। मतलब कि आप जिधर की तरफ फेस किए हुए वो आपका कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, बेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आप सिंपली अगर समझ में ना आए तो सिंपली क्या कीजिए, एक मैप बना लीजिए। राइट हैंड साइड में आपका नॉर्थ आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका साउथ आ रहा है, तो आपका फेस कौन से साइड में आएगा, तो आपका बेस्ट साइड में आएगा। तो जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर किनका सबसे पहला और सबसे सही आंसर आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे समझ में आया या नहीं आया है। समझ में आ गया और आंसर भी आना शुरू हो चुका है। देखिए इसमें एक रिवर है और किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है। ये जो आपका रिवर है वो किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है। आगे क्या बोला गया, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। अब हम लोग का एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, एक पर्सन कौन है, यहाँ पे खड़ा है। वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है इस सारे जो भी चीज हो रहे हैं कि आपका रिवर फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, आपका लेफ्ट से राइट की तरफ ऑब्जेक्ट भी फ्लो कर रहा है। और वो पर्सन क्या देख रहा है, व्हाट विल बी द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मोशन। जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक मिसिंग है कि जिधर की तरफ ही आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, सपोज कीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इसमें आपको यहाँ पे स्पीड तो देना चाहिए था, रिवर का स्पीड या फिर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड देना चाहिए था। अगर रिवर का स्पीड ज्यादा है तभी तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्लो तो नहीं कर पाएगा। अगर क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे अगर रिवर चलता है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि इधर से आपका रिवर बह रहा है और इधर ही आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन से डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में आधा अधूरा शायद क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि आपको ऑब्जेक्ट का मोशन निकालना है, और ऑब्जेक्ट का मोशन तभी निकाल सकते हैं जब आपका यहाँ पे कंफर्म पता चले कि जो आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से आपका राइट ऑब्जेक्ट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फेस है वो किधर की तरफ किए हुए है, तो जो आप फेस किए हुए है वो ईस्ट की तरफ फेस किए हुए है। इसका मतलब कि यहाँ पे कंफर्म पता चल गया कि आपका जो यहाँ पे डायरेक्शन होगा और वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा। तो एक बार जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कंफर्म हुआ या नहीं आंसर। देखिए यहाँ पे आप क्या है, आप यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे आप खड़ा है। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं कि आपके बगल से, मतलब कि आपके लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्जेक्ट आता है और राइट हैंड साइड की तरफ जाता है। नॉर्थ से साउथ में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर को फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ ही फ्लो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो रहा है और नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो अगर आप फेस का भी डायरेक्शन निकालने आएंगे तो फेस का डायरेक्शन क्या आएगा, ईस्ट आएगा। ईस्ट के ही राइट में क्या आता है, साउथ के राइट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे साउथ के राइट में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक लग रहा है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट है, ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। मतलब कि आप कौन से ऐसे डायरेक्शन में खड़े हैं जिसके लेफ्ट में आपका नॉर्थ आता है और जिसके राइट में आपका साउथ आता है। तो आप ईस्ट में खड़े हैं तभी आपका लेफ्ट में क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, और आपके राइट में क्या आएगा, साउथ आ जाएगा। अब यहाँ पे किसका डायरेक्शन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन पूछा गया है। तो ऑब्जेक्ट भी आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ ही फ्लो करेगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से बताएंगे, आपका यहाँ पे जो चैप्टर है वो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सभी लोगों को चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे, जितने भी लोग हैं सभी लोग रिप्लाई करेंगे। आपका जो डायरेक्शन चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, कल आपका न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों का कमेंट नहीं आया है अभी तक, जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करेंगे तभी आपका क्लास ऑफ करेंगे। बहुत ही अच्छे से समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही था, कल हम लोग मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। और आप लोग यहाँ पे ट्रायंगल्स जो आपको काउंटिंग ऑफ फिगर बताए हैं और यहाँ पे डायरेक्शन बताए हैं चैप्टर, उसको आप लोगों को कंप्लीट क्या करके आना है, रिवीजन करके आना है, ताकि आप वो चैप्टर को भूले ना। तो आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सभी लोगों को।